हरे कृष्णा, राधे राधे। आज 9 अप्रैल को वार गुरुवार के दिन आज हम करेंगे वैशाख मास महामत्यम का 8वां अध्याय। सभी भक्तजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। हे ब्राह्मण, जल का दान न करने से इवाक्षु वंश परंपरा 3 जन्म पर्यंत चातक होना और फिर मेरे घर में गृह होना बहुत योग्य ही हुआ, क्योंकि वह सब उस अधर्मों के कर्मों के अनुरूप हुआ। साधु महात्माओं की सेवा न करने से उसने गिद्ध की योनि पाई, परंतु आपने जो ये कहा है इसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिले, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है। इसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया, कृपोणी को दूषित नहीं किया, परंतु उसने सेवा नहीं करी। इससे निश्चय यह बात है कि फल न मिलना चाहिए। अनेक प्रकार के अर्थ करना ही और कष्ट देना ही बिना कारण ही कुल योनि क्यों मिले। हे विप्रो, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, मेरे इस संशय को आप दूर कर दीजिए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर उदत हुए। हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, सब लोकों की रचना कर उनकी आमुषिक और ऐहिक 2 प्रकार की सिद्धियां बनाई। हेतु की के निमित्त प्रत्येक 3-3 भेद माने, यथा जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। हे महाभाग, ये तीनों ही इस लौकिक में सिद्ध हुए। ऐसे ही श्रुतियों में पारलौकिक सिद्ध के लिए 3 हेतु है। साधु सेवा, विष्णु सेवा, धर्म सेवा परलोक की स्थित है। जैसे घर में इकट्ठा हुआ मार्ग का वे मार्ग में काम देता है, वैसे ही हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। साधु महात्माओं के दुष् है मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं, कभी कभी अनर्थ का कारण हो जाता है। अप्रिय बातों का कहना भी दुख का हेतु हो जाता है। यहाँ हम एक बहुत पुराना इतिहास वर्णन करते हैं। यह इतिहास पापनाशक है, ऐसा अद्भुत है कि श्रवण करने से रोमांच ही आता है। यक्ष दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी के बुलाने के लिए कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु, वेद द्वारा जानने योग्य सनातन हूँ। यह चंद्रमा और इंद्र आदि सब देवता यज्ञ भाग लेने वाले सेवक स्वामी आने पर भी नहीं उठता। ऐसे पित्त स्त्री के लिए कुछ गुरु शिष्य के लिए नहीं उठता। यही शास्त्र वेताओं का मत है। गुरु तत्व में संबंध कारण नहीं होता। यही श्रुति का वाक्य है, जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक होती है वह औरों का गुरु है। नीच ही सेवक होते हैं जो स्वामी स्वयंभूत आदि के लिए उठते हैं। उनका आयु, धन, यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं, यह मेरा प्यारा असुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। जब प्रजापति ने देखा कि महादेव ने उठकर मेरा आदर नहीं किया तो उसे बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगा कि आश्चर्य, इस अकृत आत्मा दरिद्री, इसको बड़ा अहंकार है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही शेष रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, अत्यंत पाखंडी है। ऐसे वृत्त अहंकारी का भगवान कैसे कल्याण करेंगे। यह कोई शुभ कर्म नहीं करता और महान अपवित्र है। इसे भी विद्वान मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं। दरिद्रता के मारे शीत से व्याकुल इस पवित्र हाथी के चर्म को ओढ़ते हैं। शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं। न इसके धीरज है न ज्ञान है। उस भस्मा असुर से दूर भाग गया है। रात दिन भूत प्रेत पिशाच संगम ऐसे ऐसे दर्शन रहते हैं। इसके कुल का कुछ ठिकाना नहीं और न महात्मा इसकी प्रशंसा करते हैं। दुरात्मा नारद ने पहले व्रत बढ़ाई की,
उसी के बताने से मैंने आपकी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई, इसी को अपने घर में सुखपूर्वक वास करवावें, ऐसा भी हो नहीं सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे कुमार का गड़ा चंडाल के हाथों में पहुंच जाने से किसी काम का नहीं रहता, ऐसे विमूर्ख आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ प्रस्थान में ऋषित्वक और मुनियों को संग पूर्वक विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। श्री शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्धचारण, गर्दव, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आ गए। तब सती को बड़ी इच्छा हुई कि किसी प्रकार से यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने कुटुंबियों से मिलूं। स्त्री का स्वभाव से चंचल होती है। महादेव जी ने कहा कि तुम मत जाओ, परंतु उसने एक भी न मानी और जाने की ठान ली। महादेव जी बोले, हे वरणवानिनी, सभा में बैठकर मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे न सही जाएगी। तुम निश्चय शरीर त्याग दोगी। मैंने भी घर की इच्छा से ऐसा है सहन किया है, ऐसा तुमसे न हो सकेगा। अंतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ। मुझे ज्ञात होता है कि वहां जाने से उसका कल्याण। इस प्रकार समझाने पर सती न रुकी और अकेली घर से निकलकर पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और करोड़ों भूत आदि महादेव जी के गण पीछे हो गए। यज्ञशाला में जाकर प्रथम महल के भीतर गई, परंतु जब उसने कोई न बोला तब वह खंडित होकर वहां से बाहर खड़ी रही। महादेव जी के स्मरण कर वहां गई जहां यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति और सब सभा के लोग सती को देखकर चुपचाप रहे, कुछ न बोले। किसी ने कुछ भी न कहा और वहां खड़ी रही। रुद्र की आहुति को पिता चेष्टा करती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी, सती की आंखों में आंसू भर आए। अकुलाकर बोली, जो मनुष्य बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सब संसार के रचने वाले, सबके प्रभु अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट और बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। जब सती ऐसा कह रही थी, तब पुषा देवा मुख फाड़ हंसने लगा। शुभ कर्मों से हीन शुक्राचार्य ढाडी और मूंछों को फड़काने लगे। बहुत से भुजा, पांव, उरु और कक्षाओं को फड़काने लगा। सती का पिता अभाग्य से निंदा करने लगा। उनकी बातों को सुनकर सती क्रोध से लाल हो गई और निंदा के सुनने का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपने देह को त्याग करना चाहा। सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुँचे और सब कथा सुनाई। सुनते ही शिव जी ने सहसा उठकर कालातंक के सामने क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। तब बड़ा बलवान, बड़ी देह वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी। उसका रूप यमराज के समान था। वह वीरभद्र महादेव जी के सन्मुख हुआ, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, जिस काम के लिए तुमने मुझे उत्पन्न किया है वह काम बताइए। यह सुन के रुद्र भगवान क्रोध उसके सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तू अभी जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दे, जिसके कारण प्रिय सती को देह त्यागना पड़ा। बड़े बड़े बलवान भूतगणों को आज्ञा दी कि तुम भी उसके संग जाओ। महादेव जी की आज्ञा पाकर सबके सब यज्ञशाला में पहुँचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब भूपटों को मार गिराया। पूसा दांत निकालकर हंसा था। वीरभद्र ने उसके दांत उखाड़ डाले। दुरात्मा बिरुक की डांडी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़ाया
उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ कर फेंक दिया। तब दक्ष का सिर काटने के लिए बड़ा उद्योग किया, क्योंकि उसके सिर की रक्षा भृंगु अपने मंत्र बल से कर रहे था। उसके सिर नहीं कटता। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया। इस प्रकार यज्ञ में जो आए थे सबका संहार कर गणों कैलाश को गए। जो मरने से बचे ब्रह्मा जी की शरण में गए, उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे। वहाँ जाकर अनेक प्रकार को समझा बुझाकर क्रोध को शांत किया। महादेव जी को संग ले यज्ञशाला में पहुँचे। यज्ञ में जो मारे गए सबको जीवन दान दिया। सदाशिव ने दशक धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक शिवो उपासक उसकी प्रसन्नता के लिए वह करते हैं। ऐसे ही भृंगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूषा को दांत नहीं दिया और कहा कि यह अन्न को पीस कर खिलाए करेगा। ऐसे अंग लगाकर सबके जोड़ दिए और ब्रह्मा जी शिव जी के द्वारा उन सब का कल्याण हो गया और पहले की तरह यज्ञ करने में प्रवृत्त हुए। यज्ञ को पूरा कराकर सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। तपस्वियों में श्रेष्ठ शिव जी ब्रह्मचार्य व्रत करके गंगा तट पर पुत्रांक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। अब दक्ष की पुत्री सती ने अपना देह त्याग दिया। उसने हिमाचल गर्भ पर उसकी स्त्री मेनकाम जन्म लिया। उसके घर में उसका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक महाराक्षस उत्पन्न हुआ। उसने घोर तप कर परमेश्वरी ब्रह्मा को प्रसन्न किया, तो ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि तू देवता राक्षस मनुष्य ना किसी से न मरेगा, किसी प्रकार से आयुध हथियार से न मरेगा, किंतु जब रुद्र का भगवान महाबली पुत्र होगा वह तुमको मारेगा। लोक पितामह ब्रह्मा ने ऐसा वर दिया। उसने सोचा महादेव जी की स्त्री ही नहीं है, उनका पुत्र मुझे कैसे मारेगा। ऐसा सोच राक्षस बोला तथास्तु। वर पाकर तारक अपने घर जा सबको सताने लगा। उसने सब देवताओं को दास कर लिया। उनकी स्त्री उनके घर में दासी बनकर बुहारी देने लगी। जब उसने देवताओं को बहुत सताया तो ब्रह्मा जी की शरण में गए और दुखों को सुनकर ब्रह्मा जी से बोले, हे देवताओं, वर देते समय मैंने कहा था कि शिव जी के पुत्र का कोई तेरा वध कोई न कर सकेगा, इसलिए शिव जी के पुत्र से उसका वध असंभव है। एक उपाय करो। रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया था। अब उसने हिमाचल के घर में जन्म ले लिया है और उसका पार्वती नाम है, किंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे थे। किसी तरह लोकेश्वर भगवान रुद्र से पार्वती का पानी ग्रहण कराना चाहिए। तब सब देवता इंद्र के संग अमरावती में गए और वहां गुरु बृहस्पति जी से सलाह मिलवाई। तब इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त नारद और कामदेव को बुलवाया। जब वे दोनों आए तो इंद्र से कहने लगा, हे नारद, तुम हिमाचल के घर जाकर यह समझा आओ कि पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री और शंकर की पत्नी ही तेरी पुत्री हुई। दक्ष की कन्या के वियोग से महादेव जी तेरे शिखर पर तप कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए उनकी प्रिय पत्नी नियुक्त कर, तेरी पुत्री उनकी पत्नी होगी, उनके पिता होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी उसकी बात मानकर जैसे कहा था वैसे ही करने लगी। कामदेव जी से इंद्र कहने लगा, सब देवताओं तथा महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर तू रुद्र भगवान के तपोवन में जा। वहां तू चारों मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार कर। जब पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए, धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मार कि महादेव जी मोहित हो जाए। उसका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। कामदेव जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रीत और अनुचरों को संग ले शीघ्र ही चला गया और जाकर अपनी शक्ति से असमय में वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। चारों ओर वन की शोभा अपूर्व हो गई। शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवांत उसी समय महादेव जी पार्वती की सेवा में प्रसन्न हो
उन्हें गोदी में बिठा लिया। कुछ कहने लगा, प्रारंभ काल करने लगा। तब कामदेव जी ने समझा कि प्राण प्रिय के संगम का यही उचित समय है, इसलिए धनुष उठाकर महादेव जी के पीछे चला गया। वृक्ष की ओट में एक बाण छोड़ दिया। दूसरा बाण चढ़ाकर चलाने को ही था कि महादेव जी का मन चंचल हो गया और सोचने लगा कि ये मेरा मन तो कभी चलायमान होता नहीं था, ऐसा विकार युक्त किसने कर दिया। ऐसी चिंता में व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे और तब बाई और कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने ललाट से तीसरे नेत्र को खोलकर गोदी से पार्वती को दूर करके ऐसी त्रिषण अग्नि प्रकट की, सब संसार भयभीत हो गया और अग्नि से धनुष बाण समेत कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सीधी समझकर भाग गए। वसंत और रीत भी भयभीत हो गई। पार्वती भी डर के मारे आंखें बंद कर दूर हट गई। स्त्री की निकटता छोड़ने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ फल की सिद्ध न हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। फिर जो साधुओं के संग दुष्टता करता है, उनका कहना ही क्या है। इस प्रकार ये वाक्षु का पुत्र सदा साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि यह साधुओं की भली भांति सेवा नहीं करता था। इसी कारण उसने महादुख भोगे, अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। इसलिए सब अर्थों की सिद्धि के लिए साधु सेवा अवश्य करनी चाहिए। देखो, रुद्र का अप्रिय करने से कामदेव ने भविष्य जन्मों में बड़े बड़े दुख उठाए। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं, वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। इसी प्रकार से वैशाख महीने का 8वां अध्याय हमारा समाप्त होता है। आगे का अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।